नमस्कार सभी को। मैं अलका हूँ और हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। तो देखो, बहुत लोगों की कंप्लेंट्स आती है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना हमारे लिए काम नहीं करता। और या फिर कई लोग ऐसे भी कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसी कोई चीज़ ही नहीं है, क्योंकि हमने बहुत कुछ कर लिया लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे, पर लेकिन हम कोई काम ही नहीं किया कि उसने। तो ऐसा नहीं है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसी कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि देखो बहुत सारे हम यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, इतनी सारी बुक्स आ रही हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए। तो हर कोई अपना ना एक्सपीरियंस शेयर करता है। ऐसे नहीं है कि भाई अपने आप इतनी मोटी मोटी बुक्स आ रही हैं वो अपने आप छप गई, ऐसे नहीं। वो उन लोग का एक्सपीरियंस है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन उन्होंने अनुभव किया है, उनके लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने हमारी लाइफ चेंज की है, इसीलिए लोग इतना कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बता पा रहे हैं। तो ऐसा तो है ही नहीं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, ये तो 101% है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। ये अलग बात है कि भाई काफ़ी लोग को उसके बारे में पता नहीं है, या फिर जिन्होंने किया इसके बारे में बहुत कुछ ट्राई किया करने को, पर उनके लिए वो काम नहीं किया। पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो है। अब जैसे एक उदाहरण ले लो, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। देखो, जब से दुनिया बनी है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तो है कि हमने कोई चीज़ ऊपर फेंकी और वो नीचे आई, पर लेकिन लोगों को उसके बारे में नहीं पता था। पर जब उसका डिस्कवरी हुई, आविष्कार हुआ, तो हमें पता लगा कि ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से कोई भी चीज़ हम ऊपर फेंकते हैं तो नीचे आती है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हमें पता नहीं था, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था नहीं। वो तो था, मौजूद था, पर वो हमें नहीं पता था ना। तो ऐसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हमें नहीं पता उसके बारे में, किस तरह उसको अप्लाई करना है, कैसे वो काम करता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है नहीं। 101% लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और बहुत ज़बरदस्त वाले उसके रिजल्ट भी हैं। तो सबसे पहले तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन उनके लिए काम नहीं करता जिसको इस पे विश्वास नहीं है, क्योंकि विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है इसमें। आपने विजुअलाइजेशन कर ली, आपने टेक्निक्स कर ली, आपने जो भी बताया सब कर लिया, पर लेकिन अगर आपको विश्वास नहीं है ना, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कभी भी आपके लिए काम नहीं करेगा। और दूसरा, आप सारा दिन नेगेटिव हो तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम नहीं करेगा। देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेसिकली है क्या? जो हमने सोचा, जो हमने बोला, वही हम अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप है ना, एक सिंपल एग्जांपल लो, जैसे कोई एक आपकी फैमिली में भी कोई ऐसा मिल जाएगा, एक ना एक पर्सन ऐसा ज़रूर मिल जाएगा, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कुछ नहीं जानता होगा, पर लेकिन वो इतना पॉजिटिव होएगा, उसको अपना सिर्फ काम पे फोकस होगा। मान लो उसने ये चाहा, क्योंकि मेरे नोन में है ऐसा पर्सन ना, तो इसीलिए मैं बता पा रही हूँ उसका एग्जांपल। वो सिर्फ अपने काम पे फोकस करता है। उसने अपना एक टारगेट बना लिया, जैसे मान लो किसी ने अपना टारगेट बना लिया कि मुझे महीने में 1 लाख रुपए कमाना है। तो अब वो उसके बारे में सोचेगा कि मैं किस तरह इसको किस तरह कोई प्लानिंग करूँ या किस तरह कोई काम करूँ कि मैं 1 लाख रुपए महीना कमा लूँ। ठीक है ना? तो उसके अंदर नए नए विचार आने शुरू हो जाएंगे, और जब उसके विचार आने शुरू हुए तो उस पर कोई ना कोई वो एक्शन भी लेगा। उसका ध्यान औरों पे नहीं है, उसका ध्यान सिर्फ फोकस सिर्फ अपने काम पे है। ठीक है? फिर वो धीरे धीरे ना ये विजुअलाइज भी करना शुरू कर देता है कि अगर मेरे पास 1 लाख रुपए आ जाएगा तो मैं क्या करूँगा। तो उसको वो फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। तो जब वो फीलिंग आती है, उसने पॉजिटिव रहा और उसने सोचा, गोल सेटिंग करी, सब कुछ उसको फील कर रहा है, वो यूनिवर्स को वो दे रहा है, तो वो एक दिन उस चीज़ को अट्रैक्ट कर लेगा। तो यही तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। उसके विपरीत अगर कोई इंसान नेगेटिव है, बहुत नेगेटिव सोच रहा है, सारा दिन नेगेटिव सोच रहा है, अपने बुरे रिश्ते के बारे में सोच रहा है, अपने आसपास के लोगों के बारे में सोच रहा है, गलत सोच रहा है बस, ठीक है ना? तो वो क्या करता है, आप देखना, कोई इंसान अगर दुखी है ना लाइफ में, और वो इधर उधर की बातें सोच रहा है, बहुत जो भी इसको तकलीफ़ है उसके बारे में सोच रहा है, तो उसकी लाइफ में और दर्द आएगा, और दुख पे दुख, दुख पे दुख, फिर बार बार ही आएगा। तो यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। जो हम सोचेंगे वो हम अट्रैक्ट करेंगे, जो हम विजन देखेंगे यूनिवर्स में जाएगा, वही हम अट्रैक्ट करते हैं। क्योंकि जो चीज़, जो फीलिंग हमने यूनिवर्स को दे दी, फिर यूनिवर्स का तो काम है, क्योंकि प्रकृति में जा रही है सारी चीज़ें, और प्रकृति का काम है कि वो हमें मल्टीप्लाई करके वापस देगी। तो वो तो अपना काम करेगी, चाहे हम उसको अच्छे विचार दें चाहे बुरे विचार दें, तो वो हम पे डिपेंड करता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो हर समय काम कर रहा है, हर एक के लिए काम कर रहा है,
हर समय काम कर रहा है। पर जब तक हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता नहीं लगता ना, तो हम उसके प्रति कॉन्शियस नहीं होते कि हमें क्या सोचना है, क्या बोलना है, क्या देखना है। तो उस टाइम हम इस सब चीज़ों पे गौर नहीं करते। हम जो हमारे मन में आ रहा है वो हम करे जा रहे हैं, जो मन में आ रहा है बोले जा रहे हैं, क्योंकि हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में नहीं पता। लेकिन जिस दिन हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता लग जाता है ना, उस दिन हम इतने कॉन्शियस हो जाते हैं, अपनी सोच के प्रति बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं कि मैं क्या सोच रहा हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। जैसा मैं सोचूंगा वैसा मैं अट्रैक्ट करूँगा, जैसा मैं बोलूँगा वही मेरे पास आएगा। जो मैं यूनिवर्स को दूंगा यूनिवर्स मुझे वापस देगी वो चीज़। तो इससे क्या होता है, जब हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता लगने लग जाता है ना, तो हम बड़े कॉन्शियस हो जाते हैं अपनी सोच के प्रति, अपने व्यवहार के प्रति। हम नेगेटिव नहीं सोचते, हम इधर उधर की बातें नहीं सोचते कि मैं अपनी सोच को किसी और पे लगाऊं कि भाई वो इंसान कैसा है, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है। ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं और सिर्फ हम पॉजिटिव सोचना शुरू कर देते हैं। क्योंकि जब मुझे पता है ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, जो मैं सोचूंगी वो मेरे पास आएगा, तो सिर्फ मैं क्यों ना फिर मैं पॉजिटिव सोचूं। तो मैं क्या करती हूँ, फिर सिर्फ पॉजिटिव सोचना शुरू कर देती हूँ। अपने आप को ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व करती हूँ जिससे मेरी वाइब्रेशन हाई हो। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें ये सिखाता है कॉन्शियस, हमारे अपने माइंड के प्रति हम कॉन्शियस हो जाते हैं। और आप देखना अधिकतर लॉ ऑफ अट्रैक्शन उन्हीं के लिए काम करेगा जो बहुत पॉजिटिव होंगे, जिनकी सोच नेगेटिव नहीं होएगी। दूसरा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जितना मैंने फील किया ना, एक मेडिटेशन आपकी बहुत हेल्प करता है। कोई भी मैनिफेस्टेशन आपको करनी है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर आप फॉलो कर रहे हो तो मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है उसके लिए। क्योंकि मेडिटेशन से क्या होता है, मेडिटेशन से ना आपके जो थॉट्स हैं ना वो एक तो कंट्रोल में आने लग जाते हैं आपके। इतना आप नेगेटिव नहीं सोचते बहुत ज़्यादा एक्सेस में। मेडिटेशन हमको शांत करता है अंदर से, और हमारा फोकस है ना फिर इधर उधर की बातों पे ना जाके जो मेन चीज़ पे हमें फोकस करना है ना, उस पे हमारा ध्यान जाना शुरू हो जाता है। क्योंकि हम पॉजिटिव हो जाते हैं ना, फिर इधर उधर की बातों से तो हम दूर हो जाते हैं। फिर उस टाइम सिर्फ हम अपने ऊपर काम करना शुरू करते हैं। तो मेडिटेशन हो गया, पॉजिटिव थॉट्स होगी, फोकस, अपना सिर्फ काम पे फोकस। तो ये सारी चीज़ें ना आप देखना, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे हैं और जिनके सारी चीज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसे फॉलो करके उनकी सारा विजुअलाइजेशन उनकी पूरी हो रही है, मैनिफेस्टेशन जो भी हैं वो पूरी हो रही हैं, तो आप ये देखना कि भाई वो ये सब चीज़ें ज़रूर फॉलो करेंगे। तो अब अभी से ना, मतलब अगर आप चाहते हो ना कि आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करना शुरू कर दे, तो सबसे पहले ना आप दो चीज़ अपनी लाइफ में ले आओ। सबसे फर्स्ट तो है मेडिटेशन और सेकंड है ग्रैटिट्यूड। मतलब ये दोनों चीज़ें इतनी ज़्यादा काम करती है ना, बहुत ज़बरदस्त। ग्रैटिट्यूड के बारे में आगे वीडियो बनाऊंगी, तो उसमें पूरा बताऊंगी कि कैसे हमें ग्रैटिट्यूड करना है। ग्रैटिट्यूड वॉक के बारे में बताऊंगी, जर्नल कैसे करनी है हमें। मैंने खुद ये चीज़ नोटिस करी है कि जब से मैंने ना मेडिटेशन और ग्रैटिट्यूड करना शुरू किया ना, मेरी वाइब्रेशन हाई लेवल पे चली गई, बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे चली गई। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।